ये केवल शब्द नहीं, चेतावनी है। शियोल वह स्थान है जहां मृत आत्माएं प्रतीक्षा करती हैं। गेहन्ना वह घाटी थी जहां यरूशलेम के बाहर कूड़ा जलाया जाता था, जहां आग कभी नहीं बुझती थी। मैंने उस स्थान को उदाहरण बनाकर कहा, यदि तुम्हारा हाथ तुझे ठोकर दिलाए तो उसे काट दे। तेरे लिए अच्छा है कि तू एक हाथ से जीवन में प्रवेश करे, न कि दो हाथ रहते हुए नरक की आग में जाए। मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि मैं चाहता था कि तुम जानो कि आत्मा का मूल्य संसार की किसी भी वस्तु से बड़ा है। एक आत्मा का मूल्य पूरे संसार से अधिक है। और फिर भी कितने लोग अपनी आत्मा को बेच देते हैं, थोड़े से सुख, थोड़े से धन, थोड़े से गौरव के लिए। मेरे बच्चों, नरक वह स्थान है जहां मेरे प्रेम की उपस्थिति नहीं है। वहां कोई प्रकाश नहीं, केवल अंधकार है। वहां कोई शांति नहीं, केवल चीत्कार है। वहां कोई मित्र नहीं, कोई सांत्वना नहीं, केवल अकेलापन है। वहां की पीड़ा केवल आग की नहीं, बल्कि उस पछतावे की है जो कभी समाप्त नहीं होता। लूका की पुस्तक में लिखा है कि एक धनी व्यक्ति था जो हर दिन वैभव में रहता था, और एक गरीब लाजर था जो उसके द्वार पर पड़ा रहता था। जब दोनों मरे, लाजर स्वर्गदूतों के द्वारा अब्राहम की गोद में ले जाया गया, और वह धनी नरक में पीड़ा में पड़ा था। उसने दूर से अब्राहम और लाजर को देखा और कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया कर और लाजर को भेज कि वह अपनी उंगली के सिरे को पानी में भिगोकर मेरी जीभ ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में व्याकुल हूं। लेकिन उसे कहा गया, तेरे और हमारे बीच एक बड़ी खाई ठहराई गई है। वह खाई केवल दूरी नहीं थी, वह आत्मिक अलगाव था। वह अंतिम परिणाम था उस जीवन का जिसने दया, प्रेम और पश्चाताप से मुंह मोड़ लिया था। मेरे बच्चों, ध्यान दो, उस धनी ने दया की भीख मांगी, पर बहुत देर हो चुकी थी। नरक केवल पीड़ा का नहीं, बल्कि देर से जागने का स्थान है। वहां हर आत्मा जानती है कि वह कहां गलत हुई, पर सुधार का कोई अवसर नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम समझो, नरक का सबसे बड़ा दुख केवल आग नहीं है, बल्कि मेरे प्रेम से अलगाव है। वहां आत्मा बार बार मेरी उपस्थिति की झलक को याद करती है, मेरी आवाज को याद करती है, लेकिन वह आवाज अब नहीं आती। कई लोग कहते हैं, प्रेममय परमेश्वर नरक कैसे बना सकता है? पर मैं कहता हूं, प्रेममय परमेश्वर किसी को वहां भेजता नहीं, यह मनुष्य का चुनाव है। मैंने तुम्हारे लिए जीवन का मार्ग बनाया, मैंने अपने लहू से उद्धार की कीमत चुकाई, मैंने तुम्हारे लिए द्वार खोला। पर जो उस द्वार को अस्वीकार करता है, वह अपने ही मार्ग से दूर चला जाता है। नरक में जो पीड़ा है, वह आत्मा की वास्तविकता है। आत्मा वहां जीवित रहती है, याद करती है, पछताती है, पर बदल नहीं सकती। जो कुछ इस पृथ्वी पर निर्णय लिया गया, वही अनंत में स्थायी हो जाता है। इसलिए मैंने कहा, जब तक दिन है तब तक काम करो, क्योंकि रात आने वाली है जब कोई काम नहीं कर सकेगा। मेरे बच्चों, नरक वह स्थान नहीं जहां मैं शासन करता हूं। मैं वहां नहीं हूं। वहां मेरा प्रकाश नहीं, मेरा प्रेम नहीं, मेरी शांति नहीं। वहां केवल आत्माओं का आर्तनाद है जो कहती हैं, काश हमने सुना होता, काश हमने लौट आए होते। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, जब तक तुम्हारे पास जीवन है तब तक लौट आओ। आज अवसर है, कल नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम इस बात को समझो, नरक न्याय का परिणाम है, पर उद्धार प्रेम का निमंत्रण है। मैं तुम्हें भय दिखाकर नहीं, बल्कि प्रेम दिखाकर बुलाता हूं। जो मुझ में विश्वास करता है वह नाश नहीं होगा, बल्कि अनंत जीवन पाएगा। मैं जानता हूं यह प्रश्न हर हृदय में उठता है, यदि परमेश्वर प्रेम है तो नरक क्यों है? यह प्रश्न उचित है, क्योंकि तुम मेरे प्रेम को जानते हो, पर मेरा न्याय भी प्रेम से ही निकलता है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मेरा प्रेम और मेरा न्याय एक दूसरे के विरोधी नहीं है, वे एक ही सत्य के दो पहलू हैं। प्रेम बिना न्याय के कमजोर है, और न्याय बिना प्रेम के क्रूर है। इसलिए मैं न्याय करता हूं, क्योंकि मैं प्रेम करता हूं। मेरे बच्चों, जब मैंने मनुष्य को बनाया, मैंने उसे अपनी समानता में रचा। मैंने उसे स्वतंत्र इच्छा दी ताकि वह प्रेम कर सके। प्रेम जबरदस्ती से नहीं होता, प्रेम का अर्थ है चुनाव।
यदि मैं तुम्हें केवल अपने वश में रखता और तुम्हें यह स्वतंत्रता नहीं देता कि तुम चाहो तो मुझे अस्वीकार कर सको, तो तुम मशीन होते, मेरे बच्चे नहीं। इसलिए मैंने तुम्हें चुनाव की स्वतंत्रता दी, जीवन या